दोस्तों इस चीज की जड़ को बस आप अपनी कमर पर बांध लें और आप खुद भूल जाएंगे कि आपके शत्रु भी थे पहले। यानी कि दोस्तों आप यदि अपने शत्रु के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं और आपके शत्रु जो हैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और शत्रु जो है बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको बर्बाद कर चुके हैं और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों के लिए प्रयोग होने जा रहा है। यदि आप शत्रु के कारण बर्बाद हो चुके हैं तो फिर से आबाद हो जाएंगे, और यदि आप शत्रु के कारण अभी बर्बाद होने से बच गए हैं तो फिर बर्बाद होते हुए फिर बच जाएंगे। यानी कि दोस्तों शत्रु आजकल कुछ ऐसा किया करा रहे हैं जिनके कारण जो है हमारी जिंदगी जो है बिल्कुल झंड हुई पड़ी है, हमारी जिंदगी जो है पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा किस तरह का उपाय है, कैसे इस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने के साथ साथ ही दोस्तों आप यदि भगवान जय श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से उपाय को करना। देखिए उपाय को करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा, आपको चाहिएगा एक वो जड़ जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं। तो दोस्तों किस दिन इस उपाय को करना है, देखिए उपाय को करना है आपको मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन या फिर रविवार के दिन। आप इस उपाय को सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सोमवार के दिन, क्योंकि आपको इमरजेंसी है और आपके शत्रु बहुत ज्यादा पीछे पड़ रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो आज ही इस उपाय को करना है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप सोमवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब दोस्तों ये तो है क्या दिन की बात, लेकिन आपको करना कब है ना। देखिए सुबह के समय इस उपाय को करेंगे, है ना, सुबह सुबह के समय है ना इस उपाय को आपको करना चाहिए और बस इस जड़ को अपनी कमर पर इसको बांध लेना है। यानी कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आप पीड़ित नहीं है, आपका परिवार में कुछ ऐसा सदस्य है जिस पर शत्रु ने किया कराया करा रखा और वो पीड़ित व्यक्ति है, तो वो भी इससे दूर हो जाएगा, और यदि आप स्वयं पीड़ित हैं तो आप भी इससे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना, देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको दोस्तों लेनी है एक जड़। लेकिन ये जड़ कौन सी है, किस तरह की है, कहां से लेनी है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका कोई ऐसा शत्रु है जो कि आपका ऐसा बिगाड़ करता है कि मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, चलती चलाती दुकान एकदम से बंद हो गई है, यानी कि आपकी दुकान बढ़िया चल रही है लेकिन अचानक से वो दुकान जो है वो बंद हो गई, उस दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे और दुकान में जो है आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, मतलब कि कोई ना तो ग्राहक आ रहे हैं ना कुछ बढ़िया उसमें दुकान में हो रहा है, बस चलता चला जा रहा है मामला, है ना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी ने आपकी दुकान को बंदवा दिया है, या फिर ऐसा हो गया है कि कोई सामने से आकर के जबरदस्ती पैसे की डिमांड करता है, आपको गिदड़ भपकिया देता है, उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ लोगों को इतना भड़का दिया है, इतना भड़का दिया है कि जो लोग हैं देखते हैं आपके शत्रु बन जाते हैं। मतलब कि जैसे एक व्यक्ति आपका शत्रु है, उसने 4 लोगों को और भड़काया तो 4 लोग और शत्रु हो गए, अब उन 4 ने अगले 4 को भड़काया तो 8 लोग हो गए। ऐसे करते करते शत्रुओं की तादाद जो है बढ़ती जा रही, 4 से 8 होती जा रही, 8 से 16 होती जा रही, यानी कि शत्रु जो है वो लगातार जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि शत्रुओं की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि मतलब आप जो है अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं। तो यदि आप भी अपने शत्रुओं से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे जीवन में जो है शत्रु ने बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रखी है और मेरे जीवन में इस तरह से शत्रु मुझे चारों तरफ से घेर के बैठे हैं, तो ये वाला प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आपको लेनी है दोस्तों भिंडी की जड़। दोस्तों भिंडी आपने जरूर देखी होगी, भिंडी जो है इसकी सब्जी बना करके खाते हैं, है ना, और भिंडी कितनी बढ़िया सब्जी होती है कि अधिकतर लोगों को भिंडी पसंद होती है, मतलब कि भिंडी जो है सबसे ज्यादा लोगों को पसंद होती है। लेकिन इसका जो चमत्कारिक उपाय है ना वो आपसे अनभिज्ञ था, कोई बताता नहीं है। कारण क्या है इसका नहीं बताने का, इसका कारण यह है कि भाई यदि यह व्यक्ति, क्योंकि ये जड़ बड़ी तेजी से काम करती है ना, कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की, कोई जैसे आपके पीछे इतने ज्यादा शत्रु पड़ गए, कोई किया कराया भी आपके पीछे पड़ गया है और किया कराया के कारण आप बहुत ज्यादा, आपकी तबीयत खराब रहती है, आप घर से बाहर नहीं निकल पाते, आपके परिवार के सदस्यों में जो है उनमें भी तबीयत खराब रहती है, वो भी घर से बाहर नहीं निकल पाते, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रखी है और उन उथल पुथल के कारण ही आपकी जिंदगी जो है झंड हुई पड़ी है। तो यदि इस तरह से क्या आपके जीवन में हो रहा है तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका जीवन जो है पूरी तरह से सजग हो जाएगा यदि आप ये वाली काम कर लेंगे। तो भिंडी की जड़ का उपाय कोई नहीं बताता क्योंकि ये फटाफट से काम करती है, जल्दी से काम करती है। तो इस कारण क्या होता है कि कोई भी इस उपाय को आसानी से बताता नहीं है। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं पैसे का लोभी नहीं हूं, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये मतलब है कि मेरी जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, जो मुझे देखते हैं, वो आसानी से अपना जिंदगी, अपना जीवन जो है व्यतीत कर सके। इसलिए मैं उपाय भी महंगे नहीं बताता, आपको सफल उपाय बताता हूं। आप भी किसी तांत्रिक के पास आप जाओगे ना, या किसी के पास जी जाओगे तो वो आपसे बहुत सारे पैसे की डिमांड करने लग जाएगा। काम तो करेगा लेकिन पैसे की डिमांड करेगा, लेकिन उसके बाद भी कोई शोर नहीं है आपका काम हो के नहीं हो, है ना, आपके दुश्मन खत्म हो के नहीं हो, कोई गारंटी नहीं है उसकी। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, देखिए किस तरह से करना चाहिए उपाय को। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा,
यदि आप मान लीजिए भिंडी की जड़ आप ले लेते हैं, भिंडी की जो जड़ होती है वो ले लें। अब कब लेनी है इसको, या तो आप शनिवार को लें या मंगलवार को लें, या फिर सोमवार मंगलवार को भी, सोमवार और रविवार को भी ले सकते हैं। यानी कि शनि रवि मंगल और सोम, है ना, इसमें से आप भिंडी की जड़ कभी भी निकाल लीजिए। अब यदि आपके गमले में भिंडी लगी हुई, आपके घर में लगी हुई तो ठीक है, नहीं लगी तो खेत खलिहानों में देखिएगा कहां पर भिंडी उगी हुई है, किसके पास उगी हुई है। कई लोग शौकियाना भी उगाते हैं भिंडी को, है ना। तो भिंडी की जड़ भैया आप कहीं से मिल जाए तो वो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा अब इसका, ठीक है ना। तो ठीक है, अब क्या करना है, अब भिंडी की जो जड़ है उसको लेकर के आपको क्या करना है, जो भिंडी की जड़ आपने ली है, इस भिंडी की जड़ को लेकर के आपको एक पीले कलर का धागा लेना है। भिंडी की जड़ ले ली, उसको अच्छे से धो लें, साफ सुथरे पानी से धो लें। उसके बाद पीले कलर का धागा जो है वो लें। पीले कलर का धागा कौन सा वाला, एक तो धागा, एक तो डोरा होता है आपके घर में जो गिट्टी में होता है, वो बिल्कुल बारीक डोरा, वो वाला नहीं लेना। जो हम ताबीज में बांधते हैं ना, जिसे ताणी बोलते हैं, आपको ये पाठ पूजा वाले की दुकान पे मिल जाएगा। उसे बोलना भाई साहब ताबीज का डोरा दे दो हमें, और वो पीले रंग का होना चाहिए, इस तरह से। और यदि ये भी नहीं मिले तो आप जो है मौली का प्रयोग कर सकते हैं, लच्छे का प्रयोग कर सकते हैं। मौली या लच्छा आप आराम से जानते हैं, नारियल में जिसको बांधा जाता है ना, और कलाई पर भी जिसको बांधते हैं, उसको मौली लच्छा हम बोलते हैं, ठीक है ना। पंडित लोग बांधते हैं मौली और लच्छा, ठीक है। तो वो मौली और लच्छा आप ले सकते हैं यदि आपको पीला डोरा नहीं मिले तो, ठीक है। अब क्या करें, जड़ को दोनों तरफ से बांधें, और जड़ को दोनों तरफ से बांधने के बाद 2 अगरबत्ती लगाएं। 2 अगरबत्ती लगा करके भैरव जी का नाम लें, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। और उस अगरबत्ती का धुएं में इसको 7 बार घुमा लें, है ना। क्या करेंगे, अगरबत्ती के धुएं में इस जो ये जड़ है और डोरा जो अपने बांधा है उसको 7 बार घुमा लेंगे। और 7 बार घुमाने के बाद आपको इसको अपनी कमर पर बांध लेना है। अब मान लीजिए आपकी बीवी पर, आपकी पत्नी पर, या आपके घर के किसी सदस्य पर ऐसी समस्या आ रही हो कि किसी का किया कराया उस पर चल रहा हो। मान लीजिए आपके घर का मुखिया है और उस पर वो किया कराया करा रखा है किसी ने, और वो बहुत बीमार रहता है, बहुत टेंशन में रहता है, बहुत तनाव में रहता है, उसके पास पैसा नहीं आता, उसकी दुकान नहीं चल रही, या जो भी उसके साथ हो रहा है, तो आपको जो मैंने वार बताया ना, उसमें उन वारों में आप मतलब शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार में से किसी भी एक वार को भिंडी की जड़ को आराम से, मैंने जैसे बताया, अगरबत्ती के 7 राउंड करके और इसको अपनी कमर पर बांध लेना, उसकी कमर पर बांध लेना है जो व्यक्ति पीड़ित है। मान लीजिए जो व्यक्ति परेशान है उसकी कमर पर बांध ले। दोस्तों 3 दिन के अंदर अंदर आपको असर देखने के लिए मिलेगा। यदि वो व्यक्ति बीमार है तो बीमारी उसकी दूर हो जाएगी। यदि वो व्यक्ति ऐसी समस्या से जूझ रहा है कि ऊपर का किया कराया उस पर चल रहा है लेकिन वो टूट नहीं रहा, तो वो टूट जाएगा। यानी कि ऊपर का जो किया कराया है वो सारा का सारा खत्म करने के लिए इस प्रयोग को किया जाता है, ठीक है। दोबारा किया कराया उस पर नहीं होगा, इसके लिए इस जड़ को बांध करके रखें। और जो उसको नजर लग गई है, जो उसको भूत प्रेत बाधा हो गई है, वो भी उसकी दूर हो जाएगी। उसको अच्छे से नींद आने लग जाएगी, उसका दिमाग जो चिड़चिड़ा रहता था वो नहीं रहेगा। और यदि उसके ऊपर दुश्मन जो है वार करते थे, वो दुश्मन भी हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा काम का प्रयोग है ना। प्राचीन ऋषि मुनि इसका प्रयोग करते थे लेकिन अब बताते नहीं है, क्योंकि वो उनको लगता है कि हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो हमने उपाय बता दिया। लेकिन मैंने आपको बता दिया है ना, यह आजमाया उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।